चुनाव खत्म हो गया और बिहार में बहुत बड़ा धमाका। जी हां, राहुल गांधी जिस तरह से लगातार अब दिल्ली के बाद बिहार पर नजरें दौड़ाए हुए हैं, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं मंशा जाहिर करती है कि इस बार विपक्ष कहीं बिहार में खेला ना कर दे। अब इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ DS4 के ही एक सहयोगी सोनू जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है राहुल गांधी का एक तरफ जो है कांग्रेस में इतना बड़ा खेल आम आदमी पार्टी के साथ, अब जो है बिहार में विपक्ष की खेला करने की तैयारी। हाँ बिल्कुल, देखिए विनायक जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 48 सीटें लेकर के आई और अपनी सरकार बनाई, और ये 48 सीटें जो है जो आई है, इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की जो एंटी इनकम्बेंसी जो देखने को मिली है, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो खास तौर पे जो ये चुनाव जो लड़ा, जीतने के लिए नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से कहीं ना कहीं ये गुस्सा कहीं ना कहीं ये दिखाई दिया कि जो हाल ही में जो चुनाव हुए हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सत्ता बनते बनते रह गई। और जब आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे हरियाणा के अंदर, तो बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस पार्टी की सत्ता बनते बनते रह जाती है। और उसका जब मुख्य कारण ढूंढने की कवायतें चलती हैं और जब उसमें निचोड़ निकलता है, तो कहीं ना कहीं यही निकलता है कि आम आदमी पार्टी जो भरपूर प्रयास करती है, चुनाव लड़ने की कोशिश करती है, तभी सभी विधानसभा सीटों पे अच्छे खासे मार्जिन जो है वोट काटती है, और जितने भी वोट काटती है वो कांग्रेस पार्टी का ही वोट काटती है लगभग। और इसी के कारण जो है वहां पर कांग्रेस की सत्ता नहीं बनती है, और कहीं ना कहीं उसी का खामियाजा जो है कांग्रेस पार्टी को वहां भुगतना पड़ा। और उसी का जो है बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में भरसक प्रयास किया। हालांकि ये हो सकता था कि आम आदमी पार्टी का मुखिया और जो है, या कह लीजिए इंडिया अलायंस, आम आदमी पार्टी का मुखिया जो अरविंद केजरीवाल जी हैं और राहुल गांधी जिस तरीके से हैं, ये दोनों लोग अगर आपस में मिलकर अगर चाहते तो जो अगर गठबंधन की बात हो रही थी हरियाणा के अंदर में, तो हरियाणा भी जो है कांग्रेस जीत जाती। जो बात दिल्ली के अंदर चल रही थी वो आम आदमी पार्टी जीत जाती। लेकिन शुरुआत जो है कहीं ना कहीं से हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को करनी चाहिए थी, क्योंकि जो सीटें दी जा रही थी लगभग 5-6 सीटें दी जा रही थी, लेकिन बात नहीं बनी उस पर। तो कहीं ना कहीं उसी का जो अंदेशा है राहुल गांधी जी ने साफ तौर पे दिखा दिया है दिल्ली के अंदर में कि जो है अब क्षेत्रीय पार्टियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। खास तौर पे क्षेत्रीय पार्टियां वो जो कांग्रेस पार्टी को लगातार आंख दिखाती रही हैं, और वो पार्टियां जो बार बार ये कहती रही हैं कि जो है कभी इस दल में रहते हैं कभी उस दल में रहते हैं, आंख दिखाने की जो बार बार कोशिश, खास तौर पर जो है नीतीश कुमार को लेकर ये निशाना साधा गया है। बिल्कुल, अब देखिए किस तरीके से मैं बता सकता हूं कि दिल्ली के अंदर जो चुनावी रणनीतियां देखने को मिली है, जो नतीजे सामने आए हैं 8 फरवरी को, जो नतीजे सामने आए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के मुखिया समेत तमाम जो उनका मंत्री पद था और जितने भी लोग थे जो रणनीति बनाते हैं, यहाँ नहीं पंजाब की रणनीति बनाते हैं, वो सब शिकस्त खाए और कहीं ना कहीं सबको हार का जो है सामना करना पड़ा। और राहुल गांधी जी ने साफ तौर पे संदेश दे दिया कि अब अरविंद केजरीवाल को घर बैठाने की जरूरी है, और घर भी बैठा दिया। अब कहीं ना कहीं ये जो मैसेज गया है, ये कहावतें हैं ना कि दिल्ली के अंदर में एक नेता अगर छींक भी मार दे तो एक सुर्खियां बन जाती है, और राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिया यहाँ से, ये साफ तौर पर जो पार्टियां हैं वही समझ सकती हैं कि राहुल गांधी ने दरअसल अंदरूनी संदेश क्या दिया है। संदेश यही दिया है कि जितनी क्षेत्रीय दल पार्टियां हैं या तो वो मान जाएं, या फिर जो अग्रेसिव मोड में कांग्रेस पार्टी जब आएगी तो ये समझिए कि एक छोटा सा तिनका ही तो था, एक छोटा सा हाथ ही बस खींचा था कि कांग्रेस पार्टी ने छोटा सा हाथ खींचा, और आप देखिए कि आम आदमी पार्टी मतलब कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई दे रही है। और यहाँ दिल्ली से ही नहीं, आप देख सकते हैं पंजाब की सत्ता भी हिलती हुई डगमगाती हुई नजर आ रही है, और वहां भी कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने दावा कर दिया है कि 30 विधायक जो उनके संपर्क में है। अच्छा देखिए सोनू जी, एक सवाल उठता है यहाँ पर, साफ तौर पर बिहार की जनता को इस पर जो है ध्यान देने वाली बात है। लगातार जिस तरह से राहुल गांधी ने यहाँ पर दिल्ली में हाथ खींचा और केजरीवाल धराम से नीचे जमीन पर आ गए, अब जो है बिहार के अंदर जो इंडिया अलायंस का गठन नीतीश कुमार ने किया था, उस नीतीश कुमार के लिए जो है दरवाजा बंद हो चुका है। तो क्या लग रहा है कि वहां से भी जो अब नीतीश कुमार ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे वाला सिस्टम? देखिए विनायक जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर जो परिणाम आए हैं उसको कहीं ना कहीं लोग बिहार की राजनीति से भी जोड़ के देख रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो परिणाम आए हैं, इसका जो कहीं ना कहीं अलार्मिंग जो सिचुएशन है वो बिहार के अंदर देखने को मिला। दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर पे इसकी जो है राजनीति कहीं ना कहीं देखी जा रही है, और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली के बाद जो अगला चुनाव है वो महज 7 से या फिर 8-9 महीने की
जो है गैपिंग है, उसके बाद जो है बिहार के अंदर ही जो है चुनाव होने हैं। हाँ। और नीतीश कुमार को लेकर के बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि राहुल गांधी जी भी बार बार हाँ। दिल्ली चुनाव होने से पहले भी 2-3 बार का दौरा बिहार के अंदर कर चुके हैं। हाँ। जिस तरीके से छात्रों से मुलाकात करते हैं या फिर तमाम जो रणनीति बनती है वहां पे मीटिंग लगातार करते रहे हैं। और उसी दौरान जो है राहुल गांधी जी जो है किस तरीके से राबड़ी देवी घर जाते हैं हाँ। और जो है लालू यादव से मुलाकात करते हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं। उसके बाद ये भी खबरें चली, मीसा भारती से भी मुलाकात जी, हुई और जी। सोनिया गांधी की फोन पे भी बात कराई गई जी जी, जो फोन वाली जो बात है वो लगातार इस समय चल रही है कि राहुल गांधी जी ने जो है फोन से जो बात कराई थी, अब कहीं ना कहीं वो जो चचा जिक्र किया जाता है, हाँ, चाचा भतीजा तेजस्वी यादव की तरफ से, हाँ। तो जिस तरीके से लालू यादव ने